गणित शिक्षण की विधियां हैं हमारा टॉपिक, जिसका अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ से जो PYQ आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं। उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो का यहाँ से क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ देखना है तो आप यहाँ से कैप्शन ऑन कर सकते हैं। तो पहला तो कहा हुआ है जैसे गणित शिक्षण में प्रत्युत्तरवादी शिक्षण व्यूह रचना है। प्रत्युत्तरवादी शिक्षण व्यूह रचना है जो व्याख्यान व्यूह रचना, प्रत्युत्तरवादी शिक्षण व्यूह रचना है। यहाँ से यदि गणित शिक्षण विधि में प्रभावी नहीं हो पा रहा तो यहाँ से विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में परिवर्तन करना होगा। तो अगर शिक्षण प्रभावी नहीं हो पा रहा तो उसका यही तरीका हो सकता है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, मॉडिफाई करनी होगी, इससे वो बेहतर हो सके। व्यक्तिगत गुण गणित के अध्ययन में विकसित नहीं हो सकता। कौन सा व्यक्तिगत गुण नहीं होता? रटने का विश्वास नहीं होता, क्योंकि गणित समस्या समाधान, अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन की बात करता है, ना कि रटने पे विश्वास की बात करता है। बाल केंद्रित विधि नहीं है। यहाँ से प्रदर्शन विधि जो होती है वो बाल केंद्रित विधि नहीं होती है, जबकि प्रोजेक्ट विधि हुई, समस्या समाधान विधि हुई, प्रयोगशाला विधि हुई, मतलब प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं, ये सारे बाल केंद्रित विधि होते हैं। कौन सी विज्ञान शिक्षण में अधिगमकर्ता केंद्रित विधि नहीं है। अधिगमकर्ता के हिसाब से जो केंद्रित विधि व्याख्यान प्रदर्शन विधि नहीं होगी है, शिक्षण विधि में नहीं आएगी, जबकि खोज विधि आएगी, प्रोजेक्ट विधि आएगी और प्रयोगशाला विधि आएगी। आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम गणित विधियों में सुधार करके ही इस डर को उनका दूर कर सकते हैं। विश्लेषण विधि में शिक्षण एवं अधिगम प्रदान करना अधिगम के किस सिद्धांत के अनुरूप होता है? विश्लेषण विधि में शिक्षण अधिगम प्रदान करना थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुरूप होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना यह संश्लेषण विधि का एक गुण है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना संश्लेषण विधि है, जबकि विश्लेषण विधि इसकी उल्टी चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। उच्च प्राथमिक स्तर के तक के सूत्र की स्थापना के लिए आगमन विधि बेस्ट होती है। उच्च प्राथमिक स्तर में सूत्र की अगर हम स्थापना करनी, फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आगमन विधि उसमें बेस्ट होगी। और यहाँ से आगमन विधि और छोटी कक्षाओं में जब बच्चों को निरस्ता से दूर करना हो, मतलब बोर्डम से दूर करना हो, तो उसमें खेल और मनोरंजन विधि काम में आएगी। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने के लिए आगमन विधि बेस्ट होती है। आगमन विधि उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण सूत्र के लिए बेस्ट होती है, साथ ही विशिष्ट से सामान्य जाने में भी आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कक्षाओं या संयोजन प्रक्रिया में सिद्धांत की पालना होगी। यहाँ से कुछ नया प्राप्त करने के लिए हमें संश्लेषण विधि काम में लेनी होगी। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की हो जाती है, तो अज्ञात का मतलब हमें कुछ नया अगर प्राप्त करना है, संश्लेषण विधि हमें काम में लेनी होगी। इस विधि में प्राय आलोचना की जाती है कि वह रटने की प्रवृत्ति रखती है। निगमनात्मक विधि जो होती है वो रटने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि आगमनात्मक विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। निगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर का सूत्र नहीं होता है, स्थूल से सूक्ष्म का सूत्र होता है। यहाँ से हमारे पास आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जबकि निगमन विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, सूत्र से उदाहरण की ओर जाती है। और आगमन विधि के यहाँ से चरण है। आगमन विधि में सबसे पहले तो उदाहरण प्रेजेंट किया जाएगा, उसे निरीक्षण करना होगा, उसका सामान्यीकरण करना होगा, फिर हमें उसका सत्यापन करना होगा। गणित शिक्षण में निगमन विधि किस पर जोर देती है? निगमन विधि जो होती है स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालने पर, विशिष्ट निष्कर्ष निकालने का काम निगमन विधि से होता है। आगमन विधि के संदर्भ में कौन सा? आगमन विधि जो होती है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है, मतलब इंकरेज नहीं करती, डिकरेज करती है रटने को। वैज्ञानिक विधि है ये एक तरीके की। इसमें व्युत्पन्न सिद्धांत नियम सदैव सत्य हो कोई जरूरी नहीं है। और गणित शिक्षण में निम्नांक कौन सी विधि निगमनात्मक तर्क पर आधारित है? संश्लेषण विधि निगमनात्मक तर्क पर आधारित है। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, मतलब उसमें क्या नया भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें शिक्षण विधि का लक्ष्य विद्यार्थियों की सहायता से सामान्यीकरण कराना, सामान्यीकरण कराने का काम आगमनात्मक विधि करती है, आगमनात्मक विधि करती है। और कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि से आगमन विधि से उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। नियम या सिद्धांत की खोज का अवसर आगमन विधि देती है, तो खोज का अवसर आगमन विधि देती है। निगमन विधि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। यहाँ से शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बता देता है,
फिर स्पष्टीकरण उदाहरण से प्रस्तुत करता है। तो इस पहले नियम बता देना, यहाँ से हमारे पास निगमन विधि में आएगा, क्योंकि आगमन विधि तो खोज प्रवृत्ति को बढ़ा रही है, रटने को हतोत्साहित करती है, नियम से सिद्धांत की ओर जाती है। वह आगमन विधि का दूसरा सोपान आगमन विधि में निरीक्षण, सेकेंड स्टेप में निरीक्षण किया जाता है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसका निरीक्षण किया जाएगा सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में उसका सामान्यीकरण किया जाएगा, जनरलाइजेशन, और फोर्थ स्टेप में उसका सत्यापन किया जाएगा। और गणित कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न नाप के त्रिभुज बनाता है, अंतःकोणों को नाप कर जोड़ने के लिए सामान्यीकरण करता है। इसमें अपनाई गई विधि निगमन विधि है, मतलब पहले चित्र बना दिया, फिर उसके अंतःकोणों को माप कर उसका यहाँ से फाइंड आउट कर रहा है अंतःकोणों को, तो निगमन विधि है। यहाँ से आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया, यह आगमनात्मक अधिगम कंसेप्ट लाया गया, जेएस ब्रूनर ने इसे प्रोत्साहित किया। शकमैन का छह मॉडल संबंधित है, यह आगमनात्मक विधि से संबंधित है। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र आधारित है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र चलता है। अन्वेषण और प्रयोग के आधार पर गणितीय अवधारणाओं की खोज पर जोर देती है, अन्वेषण प्रयोग पर जोर देती है, यूरिस्टिक विधि देती है। यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित की गई, मूर्त से अमूर्त की ओर का अनुपालना करती है। प्रयोगशाला विधि मूर्त से अमूर्त की ओर की अनुपालना करती है। कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला विधि से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला विधि से संबंधित है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। प्रयोगशाला विधि काम करती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करती है, करो और सीखोगे सिद्धांत पर आधारित है, और निश्चित से अनिश्चित की ओर जाती है प्रयोगशाला विधि। बाल केंद्रित विधि है, प्रयोगशाला विधि है। यहाँ से गणित शिक्षण विधि करके सीखने का सिद्धांत को महत्व देती है, प्रयोगशाला विधि। करके सीखने में प्रयोगशाला विधि। सीखो, करो और सीखोगे सिद्धांत को काम में ली गई प्रयोगशाला विधि। सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना प्रयोगशाला विधि से संबंधित है। गणित शिक्षण विद्यालय के खाली बगीचे बनाकर गणित विषय सिखाना चाहते हैं, इस हेतु प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड काम में लिया जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड इसके लिए उपयोगी होता है। गणित शिक्षण निम्नांकित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करती है? वास्तविक जीवन से सहसंबंध परियोजना विधि स्थापित करती है, इसमें आएगा। गणित शिक्षण में प्रयोजना विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम में है। यहाँ से तार्किक क्रम इसका आएगा। सबसे पहले तो इसमें प्रयोजना विधि में अगर देखिए, सबसे पहले तो परिस्थिति उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना विधि में परिस्थिति उपलब्ध कराई जाएगी, उस उपलब्ध परिस्थिति के आधार पर चुनाव और उद्देश्य तय किया जाएगा। प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य तय किया जाएगा। सबसे पहले परिस्थिति उपलब्ध कराई जाएगी, फिर चुनाव और उद्देश्य तय किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। रूपरेखा के बाद यहाँ से उसमें प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा। और क्रियान्वयन करने के बाद यहाँ से उसका यहाँ से मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, अभिलेखन किया जाएगा। यह प्रोसेस काम में लिया जाएगा। क्या प्रोसेस लिया जाएगा? सबसे पहले तो परिस्थिति उपलब्ध कराई जाएगी, चुनाव और उद्देश्य, उसके बाद चुनाव उद्देश्य तय किए जाएंगे। चुनाव उद्देश्य तय करने के बाद उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी, हमने प्लानिंग की जाएगी, प्लानिंग किस तरीके से करनी है। प्लानिंग करने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। एग्जीक्यूट करने के बाद उसे इवेल्युएट किया जाएगा कि हमने सही किया है, फिर उससे रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले तो सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी, फिर उसके बाद हमें पर्पस चूज करना होगा, चूजिंग एंड पर्पसिंग पर्पस करना होगा, उद्देश्य बनाना होगा। उद्देश्य बनाने के बाद यहाँ से रूपरेखा बनानी, प्लानिंग की जाएगी। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट के बाद उसका मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन करने के बाद उसे हमें रिकॉर्ड करना है। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या का हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थिति में पूरा किया जाता है। ये स्टेटमेंट स्टीवेंसन का दिया हुआ है। गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा प्रोजेक्ट विधि जो होती है, प्रोजेक्ट विधि प्रजातांत्रिक सामाजिक गुण विकसित करती है और प्रयोगात्मक व व्यवहारिक विधि है। कौन सी विधि माध्यमिक स्तर पर विद्यालय उद्यान की रूपरेखा बनाना, बीजों की लागत कम करना, यह करेगी। ये सारी प्रोजेक्ट विधि के काम होते हैं। प्रोजेक्ट विधि इस काम में आती है। गणित शिक्षण में परियोजना विधि किस पर केंद्रित है? परियोजना विधि जो होती है वो छात्र केंद्रित परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करना बताती है। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट किलपैट्रिक द्वारा दिया गया था। शिक्षण विधि में कुछ विशेषताएं हैं। शिक्षण विधि की कुछ शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ से उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, साथ ही यहाँ से समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षण विधि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, समस्या केंद्रित प्रक्रिया, स्वाभाविक के साथ ही सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। ये सारी जो
स्टेप्स होती है, ये प्रोजेक्ट विधि में आती है। प्रोजेक्ट विधि में समस्या केंद्रित करना, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, स्वाभाविक के साथ ही सामाजिक वातावरण से पूर्ण होती है। यह सारे प्रोजेक्ट विधि के गुण होते हैं। यहाँ से एक शिक्षण विधि की प्रमुख विशेष सामान्य, ये सारी अभी तो बताई थी उद्देश्य, ये सारी प्रोजेक्ट विधि के हैं। कौन सा सोपान परियोजना विधि, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित है। प्रोजेक्ट मेथड में एक तो कल्पनाओं का निर्माण, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, परियोजना की तैयारी की जाती है, परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है। तो यहाँ से ही सारा होगा, निर्माण किया जाएगा, तैयारी की जाएगी, क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना यहाँ से परियोजना विधि से संबंधित नहीं है। परियोजना विधि में किसके दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है? परियोजना विधि किसके दर्शन से? डेवी ने परियोजना विधि से संबंधित है, जॉन डेवी इससे संबंधित है। विद्यार्थियों में चिंतनशील सोच व तार्किक परियोजनाओं को विकसित करती है, समस्या समाधान विधि करती है। चिंतनशील सोच और तार्किक परिचर्चाओं को विकसित करती है, यह समस्या समाधान विधि कहती है। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण के किस पद्धति के संस्थापक है? विलियम किलपैट्रिक जो है वो संबंधित है, परियोजना विधि से संबंधित है। विलियम किलपैट्रिक संबंधित है। गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? तर्क करने की क्षमता का विकास करने में संबंधित है, समस्या समाधान विधि से संबंधित है। गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों व प्रयोगों की भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? समस्या समाधान विधि में निकाले जाते हैं। गणित शिक्षण कि किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव, पहले तो होंगे प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरे आएंगे उदाहरण, फिर आएंगे प्रयोग का भली भांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, समस्या समाधान विधि में निकाले जाते हैं। ये व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि प्रदर्शन के उद्देश्य उपयोग द्वारा संबंधित व्याख्यान देना होता है। इसमें ये इसका काम। कौन? समस्या समाधान विधि के उद्देश्य का अच्छा वर्णन। समस्या समाधान विधि जो होती है वो बच्चों के वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से, मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति देती है, हल करने की है अनुमति देती है। कौन? समस्या समाधान विधि का गुण ये समस्या समाधान समय की बचत नहीं करती है, जबकि शिक्षा पे केंद्रित होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है, वैज्ञानिक विधि के में प्रशिक्षण में सहायक होती है। यह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है कि यह विधि, अध्ययन विधि की विशेषता, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो होती है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का अनुसरण करती है, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत कारण आत्मविश्वास बढ़ाती है। विद्यार्थी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि का उपयोग सीख जाते हैं, ये सारी इसमें होती है। जबकि प्रतिभाशाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, यही कोई जरूरी नहीं है। बालकों के अध्ययन के आदतों में विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव किसने दिया? यह डेजी मॉर्विल जॉन ने दिया था। डेजी मॉर्विल जॉन ने इसका पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के उपयोग का सुझाव दिया था। गणित में पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की प्रमुख विशेषता है कि यह शिक्षक स्वतंत्र अध्ययन सत्रों के दौरान छात्रों की प्रगति का मार्गदर्शन व निगरानी करता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि अगर देखें तो यह व्यक्तिगत हो सकती है, सामूहिक भी हो सकता है, शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें कार्य करता है। एक ऐसी अध्ययन विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में रहकर अध्ययन करते हैं। इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक के निर्देशन प्राप्त करते हैं और उसमें अपनी प्रगति से अवगत कराते हैं। यह पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। सुपरवाइज स्टडी मेथड होता है। शिक्षक विधि जिसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है, निर्देशित किया जाता है, वे अपने विचार पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकालें, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें। यह सारी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण हैं। ऐसी विधि जिसमें अध्यापक शिक्षण दिए जाने वाले प्रकरण के कुछ नोट्स विद्यार्थियों को देते हैं, विद्यार्थी उससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हैं, परामर्श करते हैं। इसके पश्चात अध्यापक उसका विद्यार्थी प्रस्तुतिकरण प्रश्नों के माध्यम से समस्या के हल तक पहुंचते हैं। ये भी पर्यवेक्षण अध्ययन विधि की ही परिभाषाएं हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न फ्रेमों में क्रमबद्ध करने के क्रम में निम्नांकित में से किससे आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है? आगमनात्मक तर्क होता है युगल उपागम में है अभिक्रमित अनुदेशन में आगमनात्मक तर्क का। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत लघुपद का सिद्धांत है, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, साथ ही सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये लघुपद का, ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जो है वो लघुपद का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, साथ ही सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। यह अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत लघुपद का स्वगति का भी है, साथ ही तत्काल प्रतिपुष्टि का भी है। तत्काल प्रतिपुष्टि आती है, इसमें स्वगति आती है, लघुपद का सिद्धांत आता है।
और साथ ही तत्काल प्रतिपुष्टि आ गई, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी में काउंट होता है। गणित शिक्षण में कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन में सिद्धांत आया था, तो अभिक्रमित अनुदेशन से यह होता है। और कौन सी शिक्षण विशेषता नहीं है यहाँ से? अभिक्रमित शिक्षण की विशेषता निम्न में से कौन सी है? यह बच्चों को त्वरित प्रतिक्रिया के साथ एक रैखिक पथ का अनुसरण कराती है, त्वरित प्रक्रिया के साथ रैखिक अनुसरण कराती है। रैखिक प्रोग्रामिंग अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। रैखिक एलपीपी जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड पर यह आधारित है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक टीएफ गिलबर्ट रहे हैं। टीएफ गिलबर्ट इसके प्रवर्तक रहे हैं। प्रोजेक्ट विधि दी गई है। प्रोजेक्ट विधि के विलियम एच किलपैट्रिक रहे हैं। लीनियर प्रोग्राम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के रहे हैं। बीएफ स्किनर रहे हैं। और शाखात्मक यहाँ से ब्रांचिंग अभिक्रमित अनुदेशन के नॉर्मल, शाखात्मक अधिगम अभिक्रमित अनुदेशन के नॉर्मल एक राउटर रहे हैं। जब क्यूरिस्टिक विधि संबंधित रही है यहाँ से H.E. आर्मस्ट्रांग से संबंधित रही है। कौन सा पद रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद है? यहाँ परीक्षण पद इसका अंतिम पद है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का परीक्षण पद अंतिम होता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अंतिम पद परीक्षण पद होता है। अंतिम पद तो इसमें परीक्षण पद होता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा विकसित किया गया? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्राउटर के द्वारा विकसित किया गया। कौन सा उपयोग रचनात्मक उपयोग के लिए आवश्यक है? रचनात्मक उपयोग के लिए एक तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए आत्मनिरीक्षक व आत्म जागरूक होना चाहिए। साथ ही मुख्य रूप से उसे सुविधा, शिक्षक को मुख्य सुविधा प्रदाता होना चाहिए, ना कि अनुदेशक होना चाहिए। सुविधा प्रदाता होना चाहिए, ना कि अनुदेशक होना चाहिए। 5E निर्मितवाद उपागम में किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? इसके लिए कहते हैं इलेबरेशन, विस्तार का उपयोग करते हैं, ज्ञान समझ को जोड़ के उपयोग उसका। निर्मितवाद अधिगम जो होता है वह मस्तिष्क में होता है। शिक्षार्थी अधिगम की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। शिक्षार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं निर्मितवाद अधिगम में। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ लर्नर इन कनेक्टिंग हर ऑन व्यू टू द वर्ल्ड। अपने खुद के ज्ञान को दुनिया से जोड़ने में काम में लेते हैं निर्मितवाद अधिगम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में। यहाँ से रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही है कि रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों व ज्ञान से स्व रचना के माध्यम से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपने खोज, अधिगम व पूछताछ विधि व सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। यह बाल केंद्रित होता है। इसमें बाल केंद्रित होता है। यह संज्ञानात्मक रचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह उपागम सिद्धांत है संज्ञानात्मक विधि का। संज्ञानात्मकता का है। संज्ञानात्मक रचना नए तत्व प्राप्त करने में इसमें मदद मिलती है। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन अपने विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह रचनावाद सांस्कृतिक रचनावाद का, कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म का यह उपागम है। यहाँ से रचनात्मक चिंतन में कौन से प्रकार संबंधित? रचनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है।